महक और युवराज की शादी का सच जानकर उड़ गए अंजलि के होश। अब होगा महायुद्ध। आरती अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर आरती अंजलि को चैलेंज देती है कि वो राजपूत परिवार की बेटी महक को ठाकुर परिवार के अंदर लेकर जाएगी और यह आरती का वादा है, आरती का वचन है। राजपूत परिवार तो आरती की बातों को सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, लेकिन अगर हम बात करें अवस्थी परिवार की, अंजलि अवस्थी की, तो अंजलि अवस्थी के होश उड़ जाते हैं। कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बाद आरती किस तरीके से महक को लेकर ठाकुर परिवार के अंदर जा रही है। अरे आरती का तो कोई हक ही नहीं बनता है कि वह महक को लेकर ठाकुर परिवार में जाए। जैसे ही आरती महक को लेकर ठाकुर परिवार में जाती है, वो देखती है कि वहाँ पर पहले से ही अंजलि अवस्थी खड़ी है। अंजलि तो आरती का स्वागत करने के लिए पहले से ही खड़ी हुई थी और अंजलि आरती और महक का कुछ इस तरीके से स्वागत करती है जिसे देखने के बाद हम सभी के होश उड़ने वाले हैं। तो आखिर आरती ने किस तरीके से इन सभी लोगों का स्वागत किया और आखिर एडवोकेट अंजलि अवस्थी की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है गौरव और राघव सिंह राजपूत से, जहां पर गौरव राघव सिंह राजपूत को कह रहा होता है महक ठाकुर परिवार के अंदर नहीं जा सकती है। भैया मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूँ कि कोर्ट का नोटिस आ चुका है और कोर्ट के नोटिस के खिलाफ जाना यह कितना ज्यादा इलीगल है यह तो आपको भी पता है, क्योंकि आप भी एक एडवोकेट हो। लेकिन भैया यह सारी चीजें पता होने के बावजूद भी आप महक को ठाकुर परिवार के अंदर भेज रहे हो। भैया आपके अंदर जरा सी भी शर्म है कि नहीं? एक मामूली सी लड़की आरती के कहने पर आप अपनी बेटी महक को राजपूत परिवार से ठाकुर परिवार में भेज रहे हो। अरे राजपूत परिवार की रेपुटेशन क्या रह जाएगी भैया। इस वक्त तक गौरव राघव सिंह राजपूत को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन राघव सिंह राजपूत नहीं मानते। वो कहते हैं कि आरती ने कहा ना कि वो महक को ठाकुर परिवार में भेजना चाहती है और महक भी तो ठाकुर परिवार में जाना चाहती है ना, तो बस फिर आरती की माँ ही है ना अंजलि अवस्थी, और अगर अंजलि अवस्थी ने यह कहा है तो आरती उसको संभाल लेगी, आरती अपनी माँ को मना लेगी। लेकिन इस वक्त तक गौरव नहीं मानता है। वो कहता है कि इसके अंदर एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या कर सकती है, और वैसे भी अंजलि आपकी बातों को नहीं मानने वाली है। और इन सभी चीजों के अंदर तो कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, महक को ठाकुर परिवार में नहीं भेज सकते हैं भैया। उसी वक्त वहाँ पर आरती आती है और आरती पूरे परिवार को कहती है कि मैं महक बुआ को भेज रही हूँ, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? महक बुआ जाना चाहती है ना ठाकुर परिवार के अंदर। अरे ठाकुर परिवार तो महक बुआ का घर है, और अगर महक बुआ ठाकुर परिवार के अंदर ही नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? इस वक्त तक हम देखते हैं कि पूरा ही राजपूत परिवार महक को ठाकुर परिवार में भेजने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर किसी की बात करें जो कि तैयार नहीं है तो वह है गौरव भैया और निवेदिता भाभी। इस वक्त तक हम देखते हैं कि निवेदिता पूरे परिवार के सामने आती है और कहती है कि राघव भैया यह आप क्या कर रहे हो? अरे आप महक को ठाकुर परिवार के अंदर भेज रहे हो। अरे युवराज की शादी तो पहले ही पद्मा से हो चुकी है और एक लड़की की दो शादी बिना डिवोर्स के होना इलीगल है भैया। और वैसे भी इन सभी चीजों के पीछे कोर्ट का ऑर्डर आ चुका है ना, और कोर्ट का ऑर्डर आने के बावजूद भी आप ऐसी चीजें कर रहे हो। राघव भैया यह सारी चीजें राजपूत परिवार की इज्जत का सवाल है, और राजपूत परिवार की इज्जत के लिए आप इतना गिर जाओगे? इस वक्त तक निवेदिता राघव सिंह राजपूत को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राघव सिंह राजपूत नहीं मानते हैं। गौरव राघव सिंह राजपूत से कहते हैं कि राघव सिंह राजपूत तो नहीं मानने वाले हैं, क्योंकि वो तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी के खिलाफ ही जाएंगे ना। उनको तो नहीं पता है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी कौन है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि कौन है एडवोकेट अंजलि अवस्थी? अरे वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी मामूली सी एडवोकेट है, और मैं राघव सिंह राजपूत, मुझे देश का सबसे बड़ा एडवोकेट कहा जाता है। गौरव कहता है कि वह अग्निशिखा है, अग्निशिखा। अगर अंजलि अवस्थी कोर्ट के अंदर उतर गई ना तो वह आपको चुटकियों के अंदर केस हरा सकती है। अगर एक बार अंजलि के ईगो पर बात आ गई ना तो वह किस तरीके से आपको हराती है यह तो आप भी जानते हो। 21 साल पहले अंजलि अवस्थी ने आपको कोर्ट के अंदर दो बार केस हराया था। भूल गए क्या राघव सिंह राजपूत? राघव सिंह राजपूत कहते हैं कि वह 21 सालों पहले हराया था, और अब 21 सालों बाद अंजलि अवस्थी कोर्ट के अंदर राघव सिंह राजपूत से भिड़ने के लिए जा रही है। अरे 21 सालों तक तो अंजलि कोमा में थी, और कोमा में अच्छों का दिमाग खराब हो जाता है, तो वह एडवोकेट अंजलि अवस्थी क्या चीज है? अंजलि अवस्थी पूरा ही कानून भूल चुकी है जो भी उसने 21 सालों पहले पढ़ा था। अब अंजलि अवस्थी को कुछ भी पता नहीं है, पता नहीं कहाँ से उठकर आ जाते हैं। गौरव भैया कहते हैं कि राघव भैया आपको नहीं पता कि वह अंजलि अवस्थी है, अंजलि अवस्थी। अगर एक बार उसने कोर्ट के अंदर कदम रख दिया ना तो फिर वह जीत कर ही जाती है। अरे आपको भी तो पता है अंजलि की कोर्ट के अंदर बात चलती है और बाहर हाथ चलता है, और आप तो दिल्ली के सबसे बड़े एडवोकेट हो। अरे वो तो आपसे भी अच्छे धुलंधरों को धूल चटा सकती है, और 21 सालों पहले उसने आपको भी तो धूल चटाई थी ना। राघव सिंह राजपूत कहता है कि गौरव तुम 21 साल पुरानी बातों को क्यों याद कर रहे हो? अरे वो सारी ही बातें 21 सालों पहले हुई थी और अब 21 साल बाद हम जी रहे हैं। अरे आज के जमाने की बात करो ना, पुराने जमाने की बात क्यों कर रहे हो? इस वक्त तक पूरा ही राजपूत परिवार तैयार होता है ताकि वह महक को उठाकर ठाकुर परिवार के अंदर ले जा सके। इस वक्त तक महक भी तैयार होती है और महक पूरे परिवार के सामने आकर कहती है
है कि मैं तो जाऊंगी ठाकुर परिवार के अंदर। अरे ठाकुर परिवार मेरा अपना परिवार है और युवराज सिंह ठाकुर मेरे पति है। अरे मैं ठाकुर परिवार में जाऊंगी मतलब ठाकुर परिवार में जाऊंगी। अब तो जिस किसी को भी रोकना है मुझे रोक कर दिखाए। इतना ही कहकर पूरा ठाकुर परिवार वहाँ से चला जाता है। इस ओर हम सारिका को देखते हैं जहाँ पर सारिका अंजलि को फोन करके कहती है कि वाह अंजलि वाह, अरे तुम्हारी बेटी ने तो डटकर सामना किया, वो भी तुम्हारा। अरे तुम्हारी बेटी महक को लेकर राजपूत परिवार से ठाकुर परिवार में जा चुकी है। अरे तुम्हारी बेटी अवस्थी परिवार से राजपूत परिवार में तो इस तरीके से आई कि उसने पूरा अवस्थी परिवार बर्बाद करके रख दिया। लेकिन अब वह राजपूत परिवार से ठाकुर परिवार में जा चुकी है और वो भी किसको लेकर, महक सिंह राजपूत को लेकर, और वो भी महक सिंह राजपूत से महक ठाकुर बनाने के लिए। अरे अंजलि तुमको नहीं पता क्या कि तुम्हारी बेटी महक को लेकर ठाकुर परिवार में पहुंच चुकी है और आरती राजपूत परिवार में क्या कहकर गई है कि अगर मेरी माँ के अंदर दम है तो वो मुझे रोक कर दिखाए। इस वक्त तक सारिका अंजलि को आरती के खिलाफ भड़का रही होती है और इस ओर अगर हम अंजलि को देखें तो अंजलि भी उसकी बेटी के खिलाफ भड़क जाती है। अंजलि को भी पता है कि उसकी बेटी ठाकुर परिवार में पहुंच चुकी है क्योंकि सारिका जो भी कहती है वह सारी ही बातें सच कहती है और सारिका की बातों पर विश्वास करते करते अंजलि भी पहुंच जाती है ठाकुर परिवार के अंदर क्योंकि अंजलि के पास तो कोर्ट का पर्चा है। अगर ज्यादा आरती ने कुछ करा है तो अंजलि कोर्ट का पर्चा दिखाकर आरती के मुंह पर फेंक कर मारेगी। इस ओर हम ठाकुर परिवार में देखते हैं जहाँ पर पूरा राजपूत परिवार पहुँच जाता है। पूरे राजपूत परिवार के साथ साथ वहाँ पर आरती भी होती है। आरती महक को लेकर ठाकुर परिवार के अंदर जा रही होती है। पूरे राजपूत परिवार का ठाकुर परिवार वेलकम करता है और कहता है कि आओ महक आओ। अरे पूरा ठाकुर परिवार महक तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था और युवराज ने तुम्हारा वेट किस तरीके से किया है वह तो युवराज सिंह ठाकुर ही जानता है। खैर महक तुम तो आ चुकी हो ना, तो अब हमारी रस्में चालू करते हैं, गृह प्रवेश की रस्में भी चालू करते हैं। ठाकुर परिवार राजपूत परिवार को अंदर आने के लिए कहता है लेकिन इस वक्त तक राजपूत परिवार कहता है पहले हम बाकी की रस्में कर लेते हैं जैसे गृह प्रवेश और बाकी सारी चीजें, उसके बाद हम शांति से बैठकर बातचीत करते हैं। ठाकुर परिवार कहता है कि यह भी ठीक है। पूरा ही ठाकुर परिवार महक और युवराज के गृह प्रवेश को करवाने के लिए तैयार होता है और जैसे ही महक कलश को लात मारने के लिए जाती है उसी वक्त वहाँ पर अंजलि आ जाती है और अंजलि कलश को उठा लेती है। अंजलि पूरे राजपूत परिवार से कहती है कि वाह राजपूत परिवार वाह, और आरती तुम राजपूत परिवार में रहकर ऐसी चीजें कर रही हो, मुझे तो शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए जो कि अपनी माँ के खिलाफ जाकर एक अलग ही परिवार में रह रही है, एक अलग ही परिवार का साथ दे रही है जो कि उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता है, बस उसकी और वेद की शादी करवाकर उसको रफू चक्कर कराना चाहता है। तुम दोनों की शादी कराकर पूरा राजपूत परिवार तुम्हें भगा देगा और यह सारी चीजें तुम्हें पता तो है आरती, लेकिन तुम फिर भी महक को ठाकुर परिवार में भेजने के लिए इतनी ज्यादा उत्सुक क्यों हो? मुझे जवाब दो आरती, मुझे जवाब दो। लेकिन अगर हम आरती को देखें तो आरती के पास कोई भी जवाब नहीं होता है। आरती अंजलि से कहती है कि मैं राजपूत परिवार के अंदर आ चुकी हूँ और मैं राजपूत परिवार का साथ दूंगी, मरते दम तक साथ दूंगी, और मैं तो आपको भी कह रही हूँ कि यह सारे ही केस छोड़कर राजपूत परिवार में आ जाओ। भला आप भी तो राजपूत परिवार की बहू हो ना, और राजपूत परिवार की बहू ऐसा करती है क्या भला? अरे आप तो ठाकुर परिवार का साथ देने की बजाय अवस्थी परिवार का साथ दे रही हो। अरे आपको तो राजपूत परिवार का साथ देना चाहिए, राजपूत परिवार के अंदर आना चाहिए। अंजलि कहती है कि आरती तुम छोटी हो तो छोटी बनकर ही रहो, ज्यादा बड़ों जैसी बातें करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे भी पता है कि आरती तुमसे यह सारी चीजें पूरा राजपूत परिवार करवा रहा है। भला तुम तो यह सारी चीजें नहीं कर सकती हो, तुमने तो सच्चाई की राह पर चलना सीखा है, बल्कि पूरा ठाकुर परिवार तुम्हें बेईमानी की राह पर चला रहा है। अरे यह कलश जिसके अंदर चावल भरे हुए हैं, यह चावल भी पूरे ठाकुर परिवार के हराम के पैसे से आए हैं। ये चावल लाने के लिए भी ना ठाकुर परिवार ने ना जाने कितने ज्यादा घोटाले करे होंगे, पता नहीं कितने लोगों को मारा होगा, कितने लोगों से चोरी करी होगी, और यही सभी घोटालों के पैसे से यहाँ कलश में चावल भरकर गृह प्रवेश करवाया जा रहा है। और यह सारी चीजें सुनने के बाद राघव सिंह राजपूत के भी होश उड़ जाते हैं और राघव सिंह राजपूत अंजलि को चिल्लाते हुए कहते हैं कि अंजलि चुप हो जाओ, अगर एक शब्द और ज्यादा कहा है ना तो तुम्हें पूरा ठाकुर परिवार से भगा दिया जाएगा। अरे अंजलि हम तो तुम्हें अपने परिवार का समझते थे, लेकिन अंजलि तुम तो बहुत ज्यादा गद्दार निकली। अरे तुम्हें तो हम राजपूत परिवार का मानते थे, लेकिन तुम तो हमें ही डस रही हो एक नागिन की तरह। इस ओर हम पंकज सर को देखते हैं जो कि अंजलि को फोन करके कहते हैं कि रवि की मौत हो चुकी है, मतलब मौत होने ही वाली है, रवि की आखिरी सांसें चल रही है और अगर आपको रवि को बचाना है तो आपको जल्द से जल्द हॉस्पिटल आना पड़ेगा। पूरा ही ठाकुर परिवार राजपूत परिवार अंजलि को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि कहती है कि अगर आपको मुझे यहाँ से भगाना है ना तो भगा के दिखाओ।
दिखाओ। अंजलि युवराज सिंह ठाकुर के ऊपर भी हाथ उठा देती है, पूरे ही ठाकुर परिवार के ऊपर हाथ उठा देती है। लेकिन वहाँ पर अगर कोई अंजलि के साथ खड़ा था तो वह थे पंकज सर। लेकिन क्या होगा अगर मैं ये कहूँ कि पंकज सर भी अंजलि को धोखा देने वाले हैं? तो आप सभी लोग मुझसे कहोगे कि यह तू क्या कह रहा है? अरे पंकज सर तो एसीपी है, एसीपी भी सच्चाई की राह पर चलता है, वह भला एडवोकेट अंजलि अवस्थी को धोखा क्यों देगा? लेकिन आने वाले एपिसोड की कहानी जो होने वाली है ना, उसके अंदर आप सभी को पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि पंकज सर अंजलि को धोखा देने वाले हैं। आखिर पूरी कहानी क्या है यह तो हमें आने वाले एपिसोड के अंदर ही पता चलेगी। बाकी आज का यह स्पेशल एपिसोड का रिकैप यहीं पर ही खत्म होता है, यहीं पर ही समाप्त होता है। बाकी आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना, और अगर ऐसी ही डेली रिकैप देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।